शुरुआत भी इसी बड़ी खबर के साथ में करते हैं। रामनवमी की लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की जा रही है, भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं राम की नगरी अयोध्या में खासा इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां की गई है। 20 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया गया है। बिल्कुल, आज दीपोत्सव भी अयोध्या में मनाया जाएगा। आप समझिए, आज दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो भी पूरी कर ली गई हैं। तो चैत्र मास की दूसरी रामनवमी अयोध्या में बड़े ही धूमधाम से इस साल मनाई जानी है और आज खासा इंतजाम उसी को लेकर किए गए हैं। अद्भुत नजारा दिखने वाला है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं वो बेहद खूबसूरत जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। काफी अफसरों की तैनाती जो है वो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर की गई। और आज की अगर हम बात करते हैं तो 3 शुभ योग हैं, रवि योग, सर्वार्ध सिद्धि योग और सुकर्मा, जहां पर रामलला का सूर्य तिलक जो है जिस वक्त किया जाएगा। अयोध्या तो बहुत एक दुल्हन के वैसे सजी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए। अयोध्या की व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक बार फिर राम भक्तों के लिए सज गई अयोध्या। ऐसी सजी कि अयोध्या का कोना कोना जगमग है। देखते ही बन रही है अयोध्या की खूबसूरती, अयोध्या की भव्यता और अयोध्या की दिव्यता। रामनवमी के महापर्व को मनाने के लिए लाखों की तादाद में राम भक्तों का अयोध्या में जमावड़ा लग चुका है। दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंचे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने आराध्य के दर्शन के लिए पधारे भक्त अयोध्या को निहार कर गदगद हैं। अयोध्या तो बहुत एक दुल्हन के वैसे सजी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दूसरी रामनवमी है, प्रभु श्री राम की क्या कहेंगे आप? बस क्या बोल सकते हैं, अच्छा ऐसे हम हर साल ऐसे आते रहे, हम भी दर्शन करते रहे हर साल रामनवमी। श्रेय किसको देंगे? मोदी जी को। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम वरंगल से आए, तेलंगाना से। अयोध्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार आए। अयोध्या की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ। हम पूना से आए, बहुत अच्छा लगा इधर। इधर की व्यवस्था क्या कहें, बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी है व्यवस्था सब। मंदिर परिसर को तो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रामनवमी के महापर्व पर प्रभु श्री राम की अयोध्या को सजाने के लिए दुनिया भर से विशेष किस्म के फूल मंगवाए गए हैं। भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि फूल पर ही 1 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। आराध्य को अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे, खूब सुंदर से सजावट हो और अच्छे से अच्छे फूल लगे, ताकि उनके भक्ता में हमारे तरफ से कोई कमी ना होने पाए। नग लगे, कितने बंडल लगे, ये गणना रहती है। कितने के फूल लगे होंगे राम मंदिर में? राम मंदिर में कम से कम हमारा अनुमान है लगभग 1 करोड़ तक फूल लग जाएगा। 1 करोड़ के। सरयू का पानी जिन मशीनों से राम भक्तों पर छिड़का जाएगा, वो मशीनें ये रही जो अयोध्या की सड़कों पर इस तरह फव्वारों से जल का छिड़काव करेंगे। ये दर्शनार्थियों को सड़क पर चलते फिरते कूलर का फील देंगे। दर्शनार्थियों को चलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, धूप से उनके पैरों पर छाले न पड़े, इसके लिए रोड पर रेड और ग्रीन कारपेट बिछाई गई है। जगह जगह सामियाने और टेंट लगाए गए हैं। इस वक्त चल रहा हूँ राम पथ पर और आप देखिए यहाँ सड़क पर रेड कारपेट भक्तों के लिए बिछाया गया है और इसके पीछे वजह यह है कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से लोगों के पैर ना जलें। जो भक्त यहाँ आ रहे हैं, कई भक्तों को आप देखते होंगे कि बिना चप्पल जूते के, वो क्योंकि उनके मन में श्रद्धा है और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए वो खाली पैर आते हैं। ऐसे में उनके पैर ना जलें, उनके पैर में छाले ना पड़े, इसलिए ये इस तरह से आप देखेंगे कि पथ के दोनों तरफ कारपेट बिछा दिए गए हैं। 50 से अधिक पंखे और कूलर की व्यवस्था की जा रही है। पानी पीने के लिए 200 से अधिक टोटियों को भी लगाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं भी सेवा में जुटी हुई हैं। रामनवमी पर राम भक्ति में लीन और रामलला के दर्शन करने आने वाले लोगों और भक्तों का गला न सूखे, इसके लिए प्रशासन ने तो पूरे अयोध्या में और जिन मार्गों से होकर भक्त गुजर रहे हैं वहां पर पीने के पानी का इंतजाम किया ही है। लेकिन देखिए, कुछ स्वयंसेवी संस्था भी हैं जो लोगों
का प्यास बुझा रहे हैं और उनका गला तर कर रहे हैं और इस शरबत बांट रहे हैं लोग, पानी बांट रहे हैं, सेब रहे हैं लोग, पानी बांट रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो लोग भक्त आ रहे हैं यहाँ से रामपथ होते हुए राम मंदिर के दर्शन के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनको शरबत पिलाया जा रहा है। जैसी महाकुंभ में व्यवस्था की गई थी वैसी ही व्यवस्था अयोध्या में की गई है। लिहाजा अयोध्या के पूरे प्रशासन का ध्यान राम भक्तों की सेवा पर केंद्रित है। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर व्यवस्थित किया गया है। नवमी के अवसर पर सबसे बड़ा चैलेंज क्राउड मैनेजमेंट का ही रहेगा। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो उसके दृष्टिगत जो हम लोगों का क्राउड मैनेजमेंट का जो प्लान है उसको हम लोगों ने फाइनल किया है और जो पुराने अनुभव रहे हैं उनके आधार पर जो सुधार हम लोग कर सकते थे उन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। मुख्य रूप से बैरिकेड्स की व्यवस्था बेहतर रहेगी, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि जहाँ पर लोगों को होल्ड करना पड़ेगा वहाँ पर नीचे दरी की व्यवस्था हो और कुछ छाया हम लोग दे सकें। ये मिनी फायर सिस्टम है। भक्तों की इस भीड़ में कहीं भी अगर आगजनी की घटना हो गई, किसी ऐसी गली में जहां फायर ब्रिगेड ना पहुंच सके, तो ये मिनी फायर बुलेट पहुंचेगी और हालात को तुरंत काबू में करेगी। ये पानी का टैंकर है, आप जाने के लिए मान लीजिए किसी गली में लग जाए जहाँ बड़ी गाड़ी ना पहुँच पाए, वहाँ के लिए ये व्यवस्था रहता है। और यहाँ पे एक एक्सटिंग्विशर है, जिससे अगर मान लीजिए किसी लाइट वगैरह की आग हो तो उसको बुझा देता है, गैस या लाइट। वहीं सुरक्षा के लिहाज से जबरदस्त व्यवस्था की गई है। राम भक्तों के बीच कोई रावण अपने नापाक इरादों को अंजाम न देने पाए, इसीलिए रामनवमी के इस खास मौके पर अयोध्या को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पीएसी और सिविल पुलिस तैनात की गई है। सरयू नदी के आसपास जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मुस्तैद किया गया है। और देखिए, रामनवमी के मौके पर अयोध्या के अलावा यूपी के बाकी जो इलाके हैं वहां पर भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और डीजीपी द्वारा बाकायदा एक लेटर लिखा गया जिसमें कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। संबल की बात की जाए तो जिस जगह पर हिंसा हुई थी उस जगह पर आज जुलूस निकाला जाना है तमाम सनातनियों के द्वारा, इसीलिए वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और उसके साथ साथ में कानपुर में क्योंकि शोभा यात्रा निकाली जानी है, उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं पुलिस बल के द्वारा वो पहले ही कर ली गई है। तो वहीं अयोध्या में आज बेहद खूबसूरती के साथ जो सजावट है वो की गई है। पूरे विधि विधान के साथ में आज रामलला की पूजा अर्चना की जाएगी, रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। और देखिए कितनी अलौकिक अद्भुत तस्वीरें वहां पर होंगी, कितने बजे सूर्य तिलक होगा, क्या पूरी तैयारियां की गई हैं, दिखाएंगे आपको। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर सोहर, मंगल गीत और भजन की गूंज सुनाई देगी। रामायण के पारायण यज्ञ और कथा प्रवचन भी होंगे। प्रभु श्री राम का तकरीबन 1 घंटे तक अभिषेक होगा और सबसे खास 4 मिनट तक सूर्य तिलक भी होगा। रामनवमी कल है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा। और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। बड़ा ही दिव्य दृश्य होता है सूर्य तिलक का। रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक के लिए रामनवमी का दिन इसीलिए चुना जाता है क्योंकि भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है, यानी वो सूर्य के वंशज हैं। भगवान राम के पूर्वज राजा इक्ष्वाकु भगवान सूर्य के पुत्र थे, इसीलिए श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। यूं तो सूर्य तिलक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पिछले साल का अनुभव साथ है। वैज्ञानिकों ने सूर्य की गति के साथ साथ पृथ्वी के घूमने की गति और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को आने में लगने वाले समय को भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक 12 बजे मिरर की पोजीशन ऐसी होगी कि सूर्य किरण तकरीबन 4 मिनट तक रामलला का तिलक करेंगी। क्योंकि सूर्यवंशी हैं प्रभु श्री राम, इसलिए जब मंदिर
बनाने की पूरी तैयारी हो रही थी, योजना चल रही थी मंदिर बनाने की, तो उसमें ये उपाय किया गया, ये व्यवस्था की गई कि प्रभु श्री राम के ललाट तक सूर्य की किरणें पहुंचे और उनका सूर्य तिलक हो। तो रामनवमी पर पिछली बार सूर्य तिलक पहली बार प्रभु श्री राम का हुआ, उसके बाद इस बार फिर से रामनवमी पर सूर्य तिलक होने जा रहा है। लेकिन अब तैयारी इस बात की है कि हर रोज प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हो सके। रामनवमी पर कल सुबह 9:30 बजे से प्रभु राम का अभिषेक प्रारंभ होगा। 10:30 पर पट बंद होंगे और प्रभु का श्रृंगार होगा। 10:50 पर प्रभु का अभिषेक और श्रृंगार दर्शन होगा। 11:50 पर पट बंद होंगे और भोग की तैयारी होगी। ठीक 12 बजे भगवान का जन्म होगा। उसी समय सूर्य तिलक और प्राकट्य की आरती होगी। इसी दौरान 56 भोग भी लगेंगे। तब तक 12 बज जाए तो चैत्र शुक्ल की नवमी को दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म है, जन्म का समय। उस समय जन्म की आरती होगी। भगवान को 56 भोग लगेगा। यानी रामलला के जन्मोत्सव को लेकर तैयारी जबरदस्त है। लाखों राम भक्तों के लिए मौका और ये महोत्सव दिव्य अनुभूति देने वाला है। रामनवमी से पहले बुधवार को राम मंदिर के 5 शिखर की पूजा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब इन शिखरों को स्थापित रामनवमी से पहले कर दिया जाएगा और शिखर स्थापित होने के बाद उस पर स्वर्ण कलश की भी स्थापना की जाएगी। अलग अलग परकोटों में इन शिखरों को स्थापित किया जाएगा और तब जब राम के भक्त यानी प्रभु राम के दर्शन करने वाले जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें पूर्ण मंदिर में दर्शन हो पाएंगे। ये पहली बार है जब रामनवमी रामोत्सव के मौके पर भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं तो राम मंदिर में, उस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं जिसमें 5 शिखर और शिखर के साथ साथ स्वर्ण कलश भी मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र चौधरी के साथ विद्यानाथ झा, नवभारत, अयोध्या। देखिए, अयोध्या के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और साथ ही में पूरे के पूरे देश में ही रामनवमी के मौके पर अलर्ट है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, हावड़ा में ड्रोन से पूरे इलाके में वहां पर नजर रखी जा रही है और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। हावड़ा में पिछले साल रामनवमी पर क्योंकि देखिए हिंसा हुई थी और वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में रामनवमी से पहले पुलिस ने ड्रिल की और ड्रोन की मदद से पूरे इलाके का जायजा लिया गया। इसके साथ साथ में यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात में भी अलर्ट पर रखा गया है पुलिस बल को। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा झारखंड के रांची में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। रामनवमी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके, इसको लेकर पुलिस के अधिकारी सड़कों पर मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरे इलाके की सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। गुजरात में भी रामनवमी के मौके से पहले इस मौके पर पुलिस व्यवस्था दुरुस्त की गई है।